यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुंदरियां सिने तारिका के रूप में आई और चली गई। एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे भारतीय हिंदी सिनेमा में आकर चले गए, मगर भारत के इतिहास में एक ही नायिका ऐसी हुई जिसके साथ लोगों ने स्वप्न में विवाह किया और उसी को अपना जीवन संगिनी मानकर आजीवन अविवाहित रहे। ये नायिका है 70 व 80 के दशक की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण दंपति जया लक्ष्मी व वीएसआर चक्रवर्ती के घर हुआ था। 11वीं कक्षा से ही वे अभिनय की दुनिया में आ गई और 1963 में ही 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म इधु साथ्यम में एक नर्तकी के रूप में डेब्यू किया। इसके बाद 1965 में तमिल फिल्म पांडवा वनवासम में एक नृत्य के लिए उन्हें चुना गया। इसके बाद वो माया नगरी मुंबई आ गई और राज कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर से सिने तारिका के रूप में अपना सफर शुरू किया। देखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। 1968 में आई अपनी पहली ही फिल्म से हेमा मालिनी ने अपनी अदाओं की ऐसी छाप छोड़ी कि देखने वाले भी दंग रह गए। हाय मार डाला, नजर न लगे, आज तो डबल गुलफाम दिख रहा है तू। 1970 में उनकी 5 फिल्में आई जिनमें जॉनी मेरा नाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं? नहीं। थोड़ा भी नहीं। 1970 में ही धर्मेंद्र के साथ उनकी 2 फिल्में तुम हसीन मैं जवान व शराफत आई और उसके बाद धर्मेंद्र व हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित व सफल जोड़ी बन गई। 1971 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई जिनमें लाल पत्थर, नया जमाना, पराया धन चर्चित रही। 1972 में फिर उनकी 5 फिल्में आई जिनमें कोरा और काला, राजा जॉनी सुपरहिट रही। वहीं सीता और गीता ने कामयाबी की नई इबारत लिखी। इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारी ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। हेमा मालिनी अब बड़ी स्टार बन चुकी थी। 1973 में उनकी 6 फिल्में आई जिनमें जोशीला व जुगनू सुपरहिट रही। 1974 में उनकी 7 फिल्में आई जिनमें दुल्हन, दोस्त, पत्थर और पायल व हाथ की सफाई बड़ी हिट रही। 1975 का साल तो उनके करियर का गोल्डन ईयर बन गया। इस साल उनकी 8 फिल्में आई जिनमें खुशबू से उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ गोल्डन डॉल नहीं है बल्कि एक संजीदा अभिनेत्री भी है। रात भर अपने दिन में पराई। इसी साल आई धर्मात्मा व प्रतिज्ञा जहां सुपरहिट रही तो वहीं शोले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। शोले की बसंती तांगे वाली के संवाद हर भारतीय की जबान पर चढ़ गए। हन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। और हेमा मालिनी अब भारत की सबसे महंगी अभिनेत्री बन चुकी थी। 1976 में भी उनकी 8 फिल्में आई जिनमें 10 नंबरी, चरस व मां सुपरहिट रही।
1977 में उनकी 7 फिल्में आई, जिनमें चाचा भतीजा सुपरहिट रही। तो ड्रीम गर्ल ने उनको जीवन भर का एक टाइटल दे दिया। 1978 में उनकी 6 फिल्में आई, जिनमें आजाद, दिल लगी व त्रिशूल सुपरहिट रही। 1979 में उनकी 5 फिल्में आई, जिनमें दिल का हीरा हिट रही और मीरा से उन्होंने एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। 1980 में उनकी 4 फिल्में आई, जिनमें 2 और 2 5 व द बर्निंग ट्रेन हिट रही। 1981 में उनकी 9 फिल्में आई, जिनमें नसीब और मेरी आवाज सुनो सुपरहिट रही व क्रांति ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। मगर मैंने तो क्रांति के पावन और पवित्र निशान से तुम्हारा खून लेकर अपनी मांग में भरा है। 1982 में उनकी 8 फिल्में आई, जिनमें बगावत, फर्ज और कानून, राजपूत, देश प्रेमी व सत्ते पे सत्ता हिट रही। अरे तुम तो कोई डराने की चीज हो, डराने की। किसी को जहर देकर मारने की बजाय अगर तुम्हारी सूरत दिखा दे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। सच ये है कि हेमा मालिनी 1975 से लेकर 1982 तक भारत की सबसे सफल व सबसे अधिक फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री रही। 1983 में नास्तिक और रजिया सुल्तान, 1984 में राज तिलक व सरारा और 1985 में आंधी तूफान व युद्ध जैसी फिल्मों में वो नजर आई। 1986 में आई उनकी फिल्म एक चादर मैली सी में उन्होंने एक बार फिर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उसके बाद हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में काम किया और 2003 में आई उनकी फिल्म बागवान ने एक बार फिर जहां सफलता के झंडे गाड़े, वहीं लोगों को अपने अभिनय से भावुक भी किया। समझ लीजिए ना, मैं आपके सामने हूँ। चलिए पानी पी लीजिए। हेमा मालिनी ने उसके बाद कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। वे शास्त्रीय नृत्य में निपुण नृत्यांगना है। आज भी उनके शास्त्रीय नृत्य के शो मंचों में होते रहते हैं। 1980 में एक लंबे प्रेम संबंध के बाद उन्होंने ही मैन धर्मेंद्र से विवाह किया था, जिससे उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने धूम जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे व मणिरत्नम की रोजा की हीरोइन मधु उनकी भांजी है। हेमा मालिनी राजनीति में भी सक्रिय हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मथुरा से सांसद हैं। हेमा मालिनी की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1981 में उनके विवाह के बाद उनके कुछ चाहने वालों ने आत्महत्या तक की थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में उनके एक चाहने वाले ने स्वप्न में ही उनसे विवाह किया और उसके बाद आजीवन उसने किसी और से विवाह नहीं किया। भारत में बॉलीवुड के इतिहास में नायिकाओं की बात जब भी होगी, हेमा मालिनी का नाम शायद सबसे ऊपर लिया जाएगा। ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की।